दल विशेष को ऐसा लगता है कि ये इस दल को इसका फायदा हो जाएगा तो सर्वसम्मति से पास करा दे, फिर उसमें किसी की बात नहीं रह जाएगी। दूसरी चीज ये कि जो किसी भी दल के ऊपर कोई आरोप लगाना कि आप ये कर रहे हो या आप ये नहीं कर रहे हो, वो समस्या है तभी तो रिजर्वेशन की जरूरत है, इस पे कहाँ किसी को डाउट है। वो कंडीशन है कि महिलाओं की जितनी भागीदारी होनी चाहिए और नीति निर्माण में उतनी नहीं है और उसके चलते रिजर्वेशन की जरूरत है, उसमें फिर अड़ंगा डालने की क्यों नौबत आई। इन सारे चीजों के बैकग्राउंड में ही पीएम मोदी का संबोधन आज होने वाला है। जी स्टूडियो में भी इस चर्चा को लेकर आते हैं हर्षवर्धन जी। प्रियंका गांधी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो वो क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि गृह मंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री ने सदन में कहा था कि आज महिलाओं को उनका हक देने में विपक्ष अगर साथ नहीं देती है, वो ये मौका चूक जाती है तो इसका खामियाजा खुद विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। वो ना कभी चुनाव जीत पाएंगे, ना वो कभी सत्ता में आ पाएंगे। क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इन तमाम आरोपों पर एक बड़ा वार हो सकता है? क्या विपक्ष को आईना दिखाने की तरफ एक संबोधन हो सकता है कि एक फैसले ने कैसे आधी आबादी का हक मारा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो किसी भी सामान्य महिला से अगर अभी आप चर्चा करें तो क्या एक लाइन में क्या आएगा कि भाई रुक गया। वो क्यों रुका? क्योंकि वोटिंग हुई और उस वोटिंग पर विपक्ष नहीं आया इधर, और ये तय था कि नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता था कि विपक्ष ये बात बार बार कहेगा कि भाई देखिए, आप तो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए ले आए, अपना नैरेटिव आपको बनाना था, इसे पारित नहीं कराना था, नंबर आपके पास नहीं थे। लेकिन सवाल यह कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नंबर नहीं थे, यह कहकर इस तरह का बिल नहीं आने दिया जाएगा? क्या जहां पर महिलाओं के हक की बात है, उस हक की बात को सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इनको श्रेय मिल जाएगा? अरे भाई, राजीव गांधी नहीं पास कर पाए थे ना पंचायती राज वाला, वो कहां पारित हुआ? वो तो नरसिम्हा राव के समय में पारित हुआ। फिर भी कांग्रेस आज कहती है ना कि हमारा श्रेय है। और ये तो एक ऐसी बात हो गई, फिर तो देश में लोकतांत्रिक प्रणाली में, जिसको हम बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, तो ये एक बैटन रिले होती है ना, एक से दूसरी सरकार, दूसरी से तीसरी सरकार जाता है। और आप महिला आरक्षण के मुद्दे पर उस जो दौड़ है उसको पूरी तरह से रोक देना चाहते हैं। 3 दशक से अधिक समय से आप यही कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं बातों को रात 8:30 बजे फिर से अपने तरीके से, और जाहिर है उसमें जो उन्होंने उस वक्त भी कहा था, अमित शाह जो कहते रहे, इसमें जो इमोशनल एंगल है, इसमें जो मोदी सरकार की नीतियां शामिल हैं, जिसके आधार में महिलाएं शामिल हैं, उसको भी वो रखने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो, हम यहां से चले थे, यहां तक ले आए, और हमने जो हो सकता है इसका भी वो जिक्र करें। लाल किले से उन्होंने कहा था कि 1 लाख नौजवानों को हम शामिल करेंगे। और ये तो सच है ना कि अगर सीटें इतनी बढ़ती, उसमें महिलाएं आती, तो भले ही परिवारवाद आता, भले ही पॉलिटिकल क्लास की महिलाएं आती, लेकिन नौजवान नए लोग इसमें शामिल होते। उस प्रोसेस को भी इस बिल के गिर जाने से उसमें बाधा पड़ी। एक विपक्ष जो देवेंद्र, विपक्ष जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो ये कह रहा है कि सरकार इस बिल को पास कराने के नाम पर मनमाने तरीके से परिसीमन कराना चाहती थी और उस परिसीमन के बहाने हमेशा के लिए चुनाव को जीतने के लिए एक कहानी गढ़ना चाहती थी। वो हमने नहीं होने दिया, हमने संविधान की सुरक्षा की है। आज इस नैरेटिव को भी चैलेंज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और 2023 में भी जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी, तब भी उसमें ये प्रावधान था कि उसके बाद सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा। तो डिलिमिटेशन तो होना ही होना है, और ऐसा नहीं है कि डिलिमिटेशन नहीं होना है, और वो डिलिमिटेशन कमीशन का काम है, और वो डिलिमिटेशन कमीशन के काम को धरातल पर उतरना ही है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। और बार बार उदाहरण ये देना कि जम्मू कश्मीर, असम, आप किसी भी कांग्रेस के नेता से देखें तो जम्मू कश्मीर और असम का उदाहरण देते हुए नजर आएंगे, और वहां के कुछ कंस्टिट्यूंसीज को उठाकर वो दिल्ली की विधानसभा में जो 2008 में डिलिमिटेशन हुआ और जिस तरीके का हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो डिलिमिटेशन को लेकर तो आरोप हमेशा से रखते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखें तो कई सारी चीजें, मुरादाबाद को उठा के देखें, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप गाजीपुर की सीट को उठाकर देखें, कई सारी सीटें ऐसी रही जिसको जिस तरीके से रिऑर्गेनाइज किया गया उसमें बहुत बड़ा फर्क नजर आ जाता है।